वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि सप्ताह भर में हम लोगों ने पढ़ा है, उनको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो उसी के तहत आज हमारा पहला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? तो सेपा बोलेंगे। और ये ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसको मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि यह एक समझौता है दो देशों के बीच में, जहां पर आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और कम टैक्स लगता है सामानों पर, और कहीं पे तो बिल्कुल टैक्स लगाया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इनसे जो है कंपनियों का फायदा होता है, क्योंकि उनके सामान सस्ता हो जाता है, जिससे लोग आसानी से खरीद सकते हैं। भारत और ओमान के बीच में जो सेपा समझौता है, उसका पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक व्यापक मुक्त व्यापार है, आर्थिक साझेदारी समझौता है। ओमान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसका मस्कट है। मुद्रा जो है ओमानी रियाल है। आधिकारिक भाषा अरबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ओमान संबंधों के सशक्त बनाने के लिए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा ऑर्डर ऑफ द ओमान प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? तो लियन एम्बाम्पे को मिला है। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड समारोह आयोजन दिसंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में आयोजन किया गया था। 28 वर्षीय ओस्मान डेम्बले फ्रांस के स्टार फुटबॉलर हैं। फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जो है किसे दिया गया था? तो एताना बोनमाटी को दिया गया था। एताना बोनमाटी स्पेन के दिग्गज मिडफील्डर हैं। बोनमाटी ने 2025 में लगातार तीसरी बार महिला बोलन डी और पुरस्कार भी जीता था। फीफा अवार्ड्स 2025 का लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे मेल प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बले जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर एताना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी है। बेस्ट पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर जियान लुइजी डोनारुमा जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। बेस्ट महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हन्नान हैप्टन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, इनको दिया गया। फीफा फैन अवार्ड जाको एसबी क्लब को दिया गया। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर लुई एनरिक स्पेन के खिलाड़ी को दिया गया। बेस्ट महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन को दिया गया जो कि इंग्लैंड के कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरियम वेबस्टर का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? तो स्लोप, जिसका मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब, सनकी, या फिर अस्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नकली सामान को अक्सर स्लोप भी कहा जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है वाइब कोडिंग को दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है पारा सोशल को दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2025 रेग बीट को बोला गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो बोथ ए एंड बी। तो ए में है उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ यूनियन के नेतृत्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आमंत्रित किया गया है। अपने राष्ट्र व्यंजनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कौन सा देश बन गया है? तो इटली हो जाएगा। इटली एक ऐसा देश है जिसे किसी एक परंपरा सा या व्यंजन विधि के बजाय संपूर्ण भोजन के लिए मान्यता प्राप्त है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने की अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को औपचारिक रूप से दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर इटली की राजधानी रोम, राष्ट्रपति जो सर्जिया मेटेरेला है, और आधिकारिक भाषा जो इतावली है। और करंट अफेयर से इटली से जुड़ा हुआ क्या है? इटली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया। फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी है। इटली ने डेविस कप 2025 जीता है। किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा हमारा पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेरिस सेंट जर्मन PSG ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फुटबॉल खिताब जीत लिया है। PSG ने फ्लोंगो टीम के पेनल्टी शूट आउट में हराकर यह खिताब जीता। यह PSG का इस साल का छठा खिताब है। ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र परिवार कौन बन गया है? तो अंबानी परिवार बन गया है, जिनका जो है कुल संपत्ति बताया जा रहा है कि 9,57,000 करोड़ रुपए हैं, और ये इस सूची में 8वें नंबर पर आते हैं। एक भारतीय परिवारों की रैंकिंग में ये 8वें नंबर पर आते हैं, ठीक है, 8वें नंबर पर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार के पास कुल संपत्ति कितना है? 9,57,000 रुपए है, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शामिल करता है। वाल्टन परिवार जो है दुनिया का सबसे अम, अमीर परिवार है, एक नंबर पर आता है। इनका रैंकिंग के अनुसार सबसे अमीर परिवार बना हुआ है, जिसकी कुल संपत्ति कितना है? 513.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि भारत में यदि हम लोग बात करें तो लगभग 42.8 लाख करोड़ की आंकी गई है। निम्न में से कौन वर्ष 2025 का सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है? तो जेमिनी जो है ये सबसे ज्यादा खोजा गया है इस वर्ष गूगल पर। और अन्य शब्दों को यदि हम लोग देखें तो जेमिनी सबसे एक नंबर पर आ गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच जो है दूसरा नंबर पर रहा। चार्ली किर्क जो है अमेरिकी जो राजनीतिक कर है, टिप्पणी कर है, तो उनको तीसरा नंबर पर खोजा गया। क्लब वर्ल्ड कप जो है ये तीसरा नंबर पर रहा, फीफा टूर्नामेंट जिसको हम लोग कहते हैं। और पांचवा जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच जो है क्रिकेट मुकाबला, ये खोजा गया 5 नंबर पे। ठीक है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी असम की राजधानी है, ओ सॉरी दिसपुर है राजधानी, गुवाहाटी एक शहर है, ठीक है। नाम जो है लोकप्रियता गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम जो है बांस और स्थानीय प्राकृतिक है। खासियत जो है यह टर्मिनल स्थानीय रूप से प्राप्त 140 मेट्रिक टन बांस का उपयोग करके बनाया गया है, जो असम की समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाता है और यात्रियों के लिए एक शांत पर्यावरण अनुकूल प्रदान करता है। संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? तो 125 दिन हो जाएगा। वी विकसित भारत जी राम जी का मतलब क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। राष्ट्रपति ने बीबी जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दिया। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को अब साल में जो है 125 दिन वैधानिक मजदूरी रोजगार मिलेगा। और भारत और किस देश के बीच में एवियांद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है? तो भारत और रूस के बीच में किया है। भारत और रूस के बीच में यह अभ्यास किया जाता है एवियांद्र 2025। और ये कब से कब तक किया गया था? 12 से 22 दिसंबर 2025 तक किया गया था। उद्देश्य जो है द्विपक्षीय सहयोग, आपसी समझ और हवाई क्षमताओं में तालमेल बढ़ाना, जिसमें कि सुखोई 30 MKI तेजस जैसे विमानों का उपयोग किया गया है। और किस स्थान पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये उत्तर हो जाएगा लद्दाख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोसर महोत्सव जो है का मुख्य रूप से लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल, अरुणाचल प्रदेश में जो है मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है, खास करके ये तिब्बती नव वर्ष के रूप में इसका स्वागत किया जाता है। लद्दाख इसे लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कि जिससे धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सिक्किम में फोंडंग और रूमटेक मठों में खास तौर पर यह पर्व मनाया जाता है, जिसमें कि पारंपरिक व्यंजन नृत्य शामिल होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा खास करके तवांग क्षेत्र में फरवरी और मार्च में ये पर्व मनाया जाता है। नेपाल में सोनम लोसार या तामू लोसार के रूप में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत ने किस देश से चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदरों का आयात किया है? तो दक्षिण अफ्रीका उत्तर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में चर्चे में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदरों का आयात दक्षिण अफ्रीका से किया है, जिन्हें बेंगलुरु बनरघट्टा जैविक उद्यान में लाया गया है, ताकि प्राणी संग्रहालयों में आनुवांशिक विविधता को बढ़ाया जा सके और संरक्षण के प्रयासों को मजबूत किया जा सके। आयाती देश जो है ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। उद्देश्य जो है आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना और संरक्षण उन्मुख प्रबंधन को मजबूत करना। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। इनकी राजधानी जो है केप टाउन है, प्रिटोरिया है और बोलेम फोंटेन है। मुद्रा जो इनका रैंड है। राष्ट्रपति जो सेरिल रामफोसा है। करंट अफेयर्स में क्यों रहा? तो ये 20वां G20 समिट 2025 जो है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसमें कि पीएम मोदी शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में ये मीटिंग रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मन को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस देश
ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मोरक्को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टूर्नामेंट फीफा अरब कप 2025 आयोजित किया गया था। विजेता जो है मोरक्को है, उपविजेता जो है जॉर्डन है। स्कोर जो है फाइनल में रहा 3-2 का, अतिरिक्त समय के बाद हुआ ये। यदि हम लोग फीफा का इतिहास को जान ले तो इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 21 मई 1904 को हुआ था। हेड क्वार्टर जो है जूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर में। प्रेसिडेंट जो है यानी इन्फेंटो है। किस देश ने सीरिया में आईएसआई आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ आई ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 17 माइकला बेंट हाउस ब्लू ओरिजिन के NH-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बनेगी। वे किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है। माइकल वेट हाउस जर्मनी देश से संबंधित है और वो ब्लू ओरिजिन के NH-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनकर इतिहास रच चुकी है। देश जर्मनी है। उपलब्धि व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाली पहली महिला बन गई है। मिशन ब्लू ओरिजिन का NH-37 सेफर्ड मिशन है। तो नाम आपको याद रखना है माइकल बेंट हाउस ब्लू, माइकला वेंट हाउस ब्लू। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया? तो इसरो ने जारी किया है। इसके बारे में जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य जो है शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य की अंतरिक्ष मिशन आवश्यकताओं के साथ जोड़ना है, ताकि उन्नत वैज्ञानिक शोध सीधे राष्ट्रीय अंतरिक्ष लक्ष्यों में योगदान दे सकें। बॉन्डी बीच हमले के बाद किस देश ने गन बैक स्कीम की घोषणा की है? तो ये उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बॉन्डी बीच की घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह योजना घोषित की है। इसका उद्देश्य जो है अवैध और अतिरिक्त हथियार को वापस लेना है। 2025 की पहली साफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती है? तो उत्तर हो जाएगा ईस्ट बंगाल FC। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल ने इतिहास रच दिया जब ईस्ट बंगाल की FC फाइनल में शानदार 3-0 की जीत के साथ उद्घाटन साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। यह मैच दशरथ स्टेडियम में खेला गया, जहां ईस्ट बंगाल और मेजबान टीम MPF को हराया। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल FC अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब बन गया, जो देश में महिला खेलों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है। भारत और नीदरलैंड ने समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से किस समिति की स्थापना की है? तो उत्तर हो जाएगा भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 19 दिसंबर को भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और समग्र आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत नियमित संपर्क के लिए भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार निवेश समिति की स्थापना की गई। यह समझौता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीदरलैंड के विदेश मंत्री के बीच में हुआ। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साई जादव हो जाएगा। साई जादव जो है 23 वर्ष की आयु में भारतीय सेना अकादमी देहरादून से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, और उन्होंने 1932 में इसकी स्थापना के बाद से चली आ रही 93 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा ओमान। तो नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में ओमान ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है, जो दिसंबर 2025 में जारी हुआ है, जिसमें कि उन्नत सुरक्षा सुविधाएं और यह देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, और यह फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों द्वारा पॉलीमर नोटों को अपनाने के क्रम में है। तो मतलब ये तीसरा देश बन चुका है। यदि हम लोग ओमान की राजधानी को देखें तो मस्कट है, मुद्रा जो ओमानी रियाल है, और आधिकारिक भाषा जो है अरबी है। करंट अफेयर्स क्यों है? तो भारत और ओमान के बीच में सेपा भी समझौता जो है वो साइन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ओमान प्रथम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 सात्विक साई रेड्डी
सात्विक साई रेड्डी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा कांस्य ब्रोंज मेडल, तीसरा स्थान पे रहा। और BWF विश्व टूर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को चीन के लियांग वेकेंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन सा 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है। एलन मस्क, उनकी संपत्ति जो है 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। 4000 T20 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। तो स्मृति मंधाना महिला T20 में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ओवरऑल ऐसा करने वाली वह दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। किस शहर में 28वां दिव्य कला महोत्सव दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। दिव्य कला का 28वां संस्करण दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में यह कर्तव्य पथ इंडिया गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर आयोजित किया गया था और ये 21 से 22 दिसंबर तक 2025 तक संपन्न हुआ। किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो जैसा उत्तर हो जाएगा। जैसा को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में यह जैसा को भारतीय और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक दूरगामी योगदान के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नौसेना में शामिल किए गए तीसरे पनडुब्बी रोधी उत्थल पानी का जहाज का नाम क्या है? तो INS अंशदीप है। भारतीय नौसेना में तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की जहाज अंशदीप शामिल किया गया है। 8 ASW SWC पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाजों में से एक यानी तीसरा अंशदीप जहाज 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नाम INS अंशदीप है। श्रेणी जो है ये अर्नाल क्लास एंटी सबमेरीन सेलो वाटरक्राफ्ट है, ASWSWC है। निर्माता जो है GRSC लिमिटेड है, कलकत्ता द्वारा निर्मित किया गया। विशेष क्या है इसमें? यह उथले पानी में पनडुब्बियों को पता लगाने और उनसे लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो है आधुनिक सेंसर और आधुनिक हथियार प्रणाली है। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से मात देकर जीता है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजी का कारीवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा जापान। उत्तर जापान है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देश जापान और संयंत्र का नाम काशीवाजा की कारीवा परमाणु संयंत्र है। मंजूरी निर्माता प्रांत की विधानसभा ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। पृष्ठभूमि जो है 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद सभी जापानी परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे। यह उनमें से एक था। उद्देश्य जो है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन आयात को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। अगला कदम माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से इसके पहले रिएक्टर फिर से सक्रिय कर दिए जाएंगे। 32 महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है महात्मा मनरेगा को बदल करके क्या कर दिया? VBG राम जी। ठीक है, तो मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने में ही लगा है, उनका कोई भी अपना नया जो है योजना आता नहीं है। सिर्फ क्या पुराना योजना का नाम बदल करके अपना टैग चिपका देते हैं। ठीक है, तो फिर से एक टैग चिपक गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्मश्री योजना के तहत राज्य सरकार का दावा है कि लाभार्थियों को 75 दिनों का काम उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य भविष्य में कर्मश्री योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा करके 100 करने का है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, जिसमें कि बिलासपुर मुख्य स्थल होगा और यह 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। इस इवेंट को बस्तर ओलंपिक के रूप में राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है। इसका उद्देश्य जो है जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु जो है छत्तीसगढ़, स्थान छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर मुख्य स्थल रहने वाला। करीब जो है ये 14 फरवरी 2026 से शुरू होगा। उद्देश्य जो है जनजातीय समुदायों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। शुभांकर जो है मोरवीर है। 34 किसे नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जेरेड इसाक मैन को किया गया है। जेरेड इसाक मैन जो है 15वें और वर्तमान प्रशासक जेरेड इसाक मैन जो इनकी नियुक्ति जो है अमेरिकी सीनेट ने दिसंबर 2025 में पुष्टि की और यह नासा का प्रमुख बनाया गया, जो कि एक उद्यमी और पायलट भी है। T20 फॉर्मेट का दुनिया की नंबर 1 वन गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा T20 फॉर्मेट की दुनिया की एक नई नंबर 1 गेंदबाज बन गई है। टॉप 10 में दीप्ति शर्मा एकमात्र भारतीय गेंदबाज है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई एलेना बेल सदरलैंड है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की सादिया इकबाल है। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक साहित्यकार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को रायपुर में निधन हो गया। हाल ही में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनके काव्य संग्रह लगभग जय हिंद और उपन्यास नौकर की कमीज से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। हाल ही में किसे को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सिल्वियर लॉ ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड लेटरेस से सम्मानित किया गया है? रवि डीसी को। रवि डीसी को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेविलियर डे लॉ ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य प्रकाशन अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, विशेष रूप से भारत और फ्रांस के बीच में तो उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है इनको। नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिविर सम्मेलन अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो मोदी जी हो जाएंगे, इनके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध औषधीय पौधों में से एक है। डाक टिकट सांस्कृतिक राजदूत के रूप में ये कार्य करते हैं, जो कि किसी देश की विरासत और प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता को फैलाते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरी लेन वाली बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के क्लिनोची जिले में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाली बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। 110 टन की वजनी इस पुल को सागर बंधु अभियान के तहत भारत से हवाई मार्ग से लाया गया और स्थापित किया गया। इसरो ने रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन की अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। तो कौन सा था? बाहुबली। इसको हम लोग बाहुबली भी बोलते हैं। LVM-3M6। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LMV-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यह दिसंबर 2025 तक का इसरो का द्वारा किया गया सबसे भारी सैटेलाइट परीक्षण था। लॉन्च स्थल जो था इनका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का अंतर है। लगभग जो है 520 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने भेजा है। नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश अकादमी की नई प्रमुख कौन बन गई है? तो एंग्रिस कार्लबर्ग बन गई है। तो स्वीडिश अकादमी साहित्य का नोबेल पुरस्कार तय करेगी ये, और इंग्रिड कार्लबर्ग जो है 1 जून 2026 से ये चार्ज संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय की है, जिसके व्यापक विरोध के बाद केंद्र ने राज्यों से नई खनन लीज जारी न करने को कहा है? तो 100 मीटर। आप अरावली पर्वतमाला के बारे में जान लेते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि लगभग
2 अरब साल पुरानी है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात और राजस्थान हरियाणा वो दिल्ली से होकर के गुजरती है। एक, दो, तीन, और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चार। तो चार राज्य हम लोग बोल सकते हैं सीधा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्यों ने 11वां सम्मेलन आयोजित किया? तो उत्तर हो जाएगा दोहा, कतर। तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट 11 का एडिशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन है। 15 से 19 दिसंबर 2025 तक दोहा के कतर में आयोजित किया गया था। 44वां, 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में से नंबर 1 शहर कौन सा बना? तो नेपल्स, जो कि इटली का हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट एटलस जारी किया। टेस्ट एटलस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में इतावली शहर वैश्विक भोजन परिदृश्य पर हावी है, जबकि मुंबई गर्व से 5वें स्थान पर है। और मुंबई का जो है आपका वही जो स्ट्रीट फूड है वो फेमस है। ठीक है, नेपल्स जो है पिज्जा मर्गेंट नेपल्स जो है पिज्जा मर्गेरिटा के लिए फेमस है। मिलाल जो है रेसिटो आला मिनीज के लिए फेमस है। और बोलोग्रा जो है टेगल्यूटेल अल रागू के लिए फेमस है। फ्लोरेंस जो है आइकॉनिक बिस्केटा अल्का फ्योरेंटा के लिए फेमस है। मुंबई जो है अपने शानदार स्ट्रीट फूड के लिए जो ठेला लगाकर बेचता है उसके लिए फेमस है। जेनाओ जो है पेस्टो आधारित डिशेज के लिए फेमस है। पेरिस जो है क्लासिक फ्रेंच खाना के लिए फेमस है। वियना जो है विनर साइटलेज के लिए फेमस है। रोम जो है कार्बोनारा जैसा पास्ता क्लासिक के लिए फेमस है। लीमा जो है सैविज के लिए फेमस है। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लगभग 250 करोड़ से यह जगह ये बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को सम्मान करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह उद्घाटन वाजपेयी के 101वें जयंती के मौके पर हो रहा है, जो कि भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनकी अस्थायी विरासत को रेखांकित करता है। यह परिसर लगभग 230 करोड़, सॉरी 250 मैंने बोल दिया, 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो कि 65 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्मारक परिसर में से क्या है? एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए कितने रुपए की पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है? तो $450 मिलियन की। कितना हो जाएगा? $450 मिलियन की। भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका के क्षेत्रों के लिए $450 मिलियन की पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 दिसंबर 2050 को कोलंबो के दौरान किया था। यह सहायता चक्रवात दितवा से क्षतिग्रस्त सड़क, रेल और पुल संपर्क के निर्माण के लिए है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चा में रहे मार्स और एटमॉस्फेयर एंड वेंटिलेटर्स इवोल्यूशन मिशन की लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा उत्तर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48वां, दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्य संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश द्वारा संबंधित है और जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया? तो ये अमेरिका उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी कौन सा है? एएसटी स्पेस मोबाइल के द्वारा ये बनाया गया। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया है। विशेषता यह है कि पृथ्वी का जो निम्न कक्षा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, उसमें ये किया गया है। ठीक है, जो कि किसको जोड़ेगा? ठीक है, इसका काम क्या है? तो विशेष हार्डवेयर के स्मार्टफोन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी से जोड़ेगा, इंटरनेट से जोड़ेगा। ठीक है, किसे हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा जयंत विष्णुकर नार्लिकर। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम लोग। 50 नंबर देखिए, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल यात्रा को शुरू किया गया? तो इसका उड़ीसा उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। हम लोग डिस्कशन इसका पहले कर चुके थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए।